वेलकम बैक व्यूअर्स। कामरान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ यूनाइटेड कैपिटल सिक्योरिटीज। कामरान साहब ये बताइएगा, एक और चीज जो मार्केट को ड्राइव करती है वो है रिजल्ट, और रिजल्ट सीजन अभी भी जारी है। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट मोर और लेस अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ही हम देख रहे हैं। अगर बुरे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी ही थी। हाउ डू यू सी दैट? अभी भी कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके रिजल्ट्स आपको स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, या फिर फ्यूचर रिजल्ट्स देखते हुए जिसमें अभी भी पोजीशन जो है वो ली जा सकती है और वैल्यूएशंस अभी भी चीप नजर आ रही हैं आपको? ये जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जितने आ चुके हैं, जितने आ रहे हैं और जितने आएंगे, तो इन रिजल्ट्स के ऊपर अगर आप तबसरा करें तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिजल्ट्स हम सारे कहेंगे इस पूरे सिनेरियो को जो है सामने रखते हुए। और आने वाले टाइम के अंदर अभी आपने फिगर्स देखी, एक्सपोर्ट की फिगर्स सीमेंट सेक्टर के ऊपर। सीमेंट सेक्टर जो है वो प्रेशर के अंदर रहा, उसके ऊपर पैसे कम हुए थे, मगर जुलाई की आपने जब फिगर्स देखी तो आपने देखा कि एक्सपोर्ट के जो है हाईएस्ट नंबर्स हैं जुलाई के अंदर ईयर टू ईयर अगर बेसिस के ऊपर आप कंपेयर करें। तो मतलब मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो रूम मौजूद है हमारी मार्केट के अंदर, हमारे सेक्टर्स के अंदर। और अगर सेक्टर्स को आप पॉइंट आउट पिन पॉइंट करना चाहें तो सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन के अंदर जो है अभी भी बहुत रूम है। और मतलब अगर उसके अंदर यील्ड के हिसाब से भी देखें तो वो जो है मैं इन सेक्टर्स को जो है रिकमेंड करूंगा आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आपको लगता है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है उस पर खासा फर्क पड़ेगा और बेहतर होगी, या फिर वर्स हम देख सकते हैं? नहीं, वर्स मुझे नजर नहीं आती। मैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही समझता हूँ। अगर आप कंपेयर करेंगे इस वक्त की रिजल्ट से तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो है बेहतरी के इम्कानात वाज़े मौजूद है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा मसाइल नजर आए, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने देखा बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को भी बहुत सपोर्ट किया, हमारी इकोनॉमी को भी जो है वो बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इकोनॉमी का डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आता है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देखे, स्लो डाउन देखा, तो इस बैंकिंग सेक्टर में भी जो है हमने काफी हद तक स्लो डाउन देखा। अब आपको क्या लगता है, यू थिंक बैंकिंग सेक्टर सिचुएशन इज इम्प्रूविंग विद टाइम? एनपीएल्स का इशू बहुत ज्यादा था, ओवरऑल क्रेडिट डिमांड जो है वो हमने देखा है काफी हद तक कम हो गई है। सो यू थिंक ऑल दीज थिंग्स आर रिवाइविंग नाउ? बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ। बैंकिंग सेक्टर की जहां तक बात आप कर रही हैं, इस क्राइसिस के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क ये भी था कि परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का एक जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया था। पूरी इंडस्ट्री जो है एक खतरनाक सिचुएशन के अंदर थी। उसके साथ साथ जो है आपका डिस्काउंट रेट जो है वो हाई होना शुरू हो गया था। बैंकों ने लेंडिंग जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी थी इंडिविजुअल्स को। मतलब एक तो इंडिविजुअल्स खुद नहीं ले पा रहे थे और जो चाह भी रहे थे उनको जो है वो बैंक नहीं देना चाह रहे थे। मगर चीजें जो है एक दफा फिर जो है वो शिफ्ट एक आया है जो मॉनेटरी पॉलिसी से आपको नजर आ रहा है। तो ये चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं आहिस्ता, ग्रेजुअली, स्लोली। और मैं ये समझता हूँ कि बैंकिंग से मतलब इसके अंदर किसी इंडिविजुअल के कमेंट्स की जरूरत नहीं है। जब आप देखती हैं कि मूडी जो है वो न्यूट्रल से स्टेबल करता है 4 बैंकों का आउटलुक, तो मतलब ये सारी चीजें जो है उनके पास रिसर्च मौजूद है, वो वर्किंग कर रहे हैं। और आपने देखा अभी बैंक, यूपीएल और 2 और बैंकों का जो है नेशनल बैंक, और तो ये मतलब ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जो है वो रूम मौजूद है। ठीक है, टू एंड द शो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि इन्वेस्टर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे इन लेवल्स पे, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ गई है, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर थोड़ा सा रीबिल्ड हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। देयर स्टिल वेटिंग के लेट्स सी के मार्केट जो है वो क्या डायरेक्शन लेती है। व्हाट विल बी योर सजेशन टू द इन्वेस्टर्स? देखें, मार्केट की जहां तक बात कर रही है, मार्केट के अंदर डाउन साइड रूम जो है वो कम है। 7500 जो है ये बॉटम लगता है। अगर मतलब मार्केट में प्रेशर आता भी है तो 7500 से नीचे नहीं लगती। अगर आप टारगेट की बात करें तो नवंबर दिसंबर के अंदर 10,600 टारगेट है। अब इशू यही है जो इन्वेस्टर्स हैं, आप कह रहे हैं नवंबर, जी हाँ। अब इशू यही है कि जो मार्केट के अंदर काम करने के लिए आना चाहता है वो किस तरह काम करता है। अगर वो डिलीवरी बेस्ड काम करता है तो ये बेहतरीन लेवल्स हैं यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मगर अगर वो जो है फिर लिवरेज के ऊपर काम करेगा और मतलब हाई लिवरेज के ऊपर काम करने के लिए 7,900 के ऊपर एंटर होता है और 7,500 पे बर्स्ट आउट हो जाता है, तो ये उस इन्वेस्टर का कसूर होगा, मार्केट का कोई कसूर। बिकॉज ऑब्वियसली वन गो में जो है हम वो लेवल नहीं देखेंगे। अगर 6 महीने के मतलब टाइम फ्रेम में आदमी जो है माइंड बना के आता है तो मार्केट जो है वो देखे जाएगी।
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کامران صاحب, آپ تشریف لائے. 10,600 کا لیول جو ہے وہ کامران صاحب نے کہا ہے نومبر تک جو ہے وہ ہم دیکھ پائیں گے. 7,500 جو ہے وہ باٹم دیکھ رہے ہیں, تو ڈاؤن سائڈ جو ہے وہ زیادہ نہیں دیکھ رہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ جائے گی. 7,500 تک پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن جیسے کہ ان کا بھی کہنا ہے اگر انویسٹرز ایک لانگ ٹرم ویو لیتے ہیں, ایٹ لیسٹ 6 مہینے کا ویو, وچ از اسٹل ناٹ لانگ ٹرم بٹ پھر بھی 6 مہینے کا ویو بھی لیتے ہیں تو بھی, اور وہ انویسٹرز جو کہ ڈلیوری بیسڈ کام کریں گے اور اس وقت ان کے لیے ویلیویشنز پھر بھی اسٹرانگ ہیں, اف دے ٹیک اے پوزیشن رائٹ ناؤ اینڈ ویٹ فار گڈ 6 months اور مے بی مور, ان کو فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ربیہ خان کو اجازت دیجیے, آپ دیکھتے رہیے بزنس پلس.